नेक्स्ट पॉइंट है नेपियर्स फॉर्मूला। अब नेपियर्स फॉर्मूला कैसे याद रखना वो समझ लो। नेपियर्स नेपियर्स फॉर्मूला क्या रहता है? अगर आपको दिया है tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? a माइनस बी अपॉन एडिशन इनकी a प्लस बी इंटू ए और बी छोड़ के बचा क्या है? c। तो कॉट ऑफ c बाय 2, रिमेंबर दिस। तो मुझे बोलो इसी हिसाब से सेकेंड पॉइंट क्या होगा? tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ टू कॉट ऑफ a बाय 2। नेक्स्ट थर्ड बिट है tan ऑफ c माइनस ए tan ऑफ c माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए इंटू कॉट ऑफ c और a छोड़ के बचा कौन है? b बाय। तो ये है नेपियर्स फॉर्मूला। ये रियरली यूज होता है लेकिन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, वो बता देता हूँ। अगर आपको गिवन है, अगर एक ट्रायंगल है, इसमें अगर अपन सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल को अगर रेडियस है, सपोज उसकी रेडियस इसे बोलेंगे स्मॉल आर, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन सरकम रेडियस, बराबर है। इसे क्या बोलते हैं अपन? सरकम रेडियस। तो मुझे बोलो इट इज डिनोटेड, या इन सर्कल की रेडियस, ठीक है, इन रेडियस बोलो, इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो इसमें रिलेशन है आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे क्या बोलते हैं अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन यस, यस मतलब क्या? हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कैपिटल आर इंटू साइन ए बाय 2 इंटू साइन ए बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2। और लास्ट वन है आर इज इक्वल्स टू यस माइनस ए इंटू टैन ए बाय 2, व्हाट? टैन ए बाय 2। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। और एक लास्ट रिमार्क है, अगर आपको कैपिटल आर इज इक्वल्स टू दिया, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू मतलब सर्कल के अंदर की रेडियस, ये सर्कल है, अंदर अगर अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो क्या आर रहेगी उसे बोलते हैं अपन कैपिटल आर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ट्रायंगल, और अपन ने साइन रूल में भी एक रूल सीखा था। तो इतनी चीजें याद रख, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इसके ऊपर के एग्जांपल ले लेंगे। अब यहाँ तक है पॉइंट, यहाँ तक जो चीजें सीखे अपन, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, नेपियर्स, और ये जो चीज है ये हो गए अपने फॉर्मूलेस। अब हमें सीखना एग्जांपल। अब इनका यूज कैसे करना, तो वन बाय वन एग्जांपल सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 2000, 2000 का एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC 2AC into sine in bracket half times in bracket A minus B plus C is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन डी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गिवन क्या है वो देख, रूल कैसे यूज करना। फर्स्ट हमें गिवन क्या है, 2 टाइम्स ए सी इंटू साइन ऑफ इन ब्रैकेट हाफ टाइम्स इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी। तो कैपिटल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एंगल। और हमें एंगल के लिए कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, पाई। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, ए प्लस सी। क्या दिख रहा है, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, पाई माइनस बी। से क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बी। रिप्लेस हियर, अगर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा वो 2 टाइम्स ए सी इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस सी को क्या रिप्लेस कर रहे हो बच्चों, पाई माइनस बी। तो पाई माइनस बी और वो जो बचा माइनस बी वो एज इट इज। तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ पाई माइनस टू बी, पाई माइनस टू बी। अगर 2 से होगा इससे डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन दिखेगी आपको 2 टाइम्स ए सी इंटू साइन ऑफ हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस बी, बराबर है। और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो 2ac इंटू कॉस बी, बराबर है। और कॉस बी का फॉर्मूला मालूम है आप सबको, क्या है कॉस बी का फॉर्मूला, बी छोड़ के कौन सी वैल्यू बची बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, बराबर है। उसे रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 2ac इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, 2ac गेट कैंसिल। व्हाट वी आर गिवन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2004 का। एग्जांपल इज द sides of a triangle, sides of a triangle are in ratio, are in ratio 1 is to root 3 is to 2, then the angles of a triangle, angles of the triangle are in the ratio first option 1 is to 3 is to 5, ऑप्शन बी है 2 is to 3 is to 4, ऑप्शन सी इज 3 is to 2 is to 1, and option D is 1 is to 2 is to 3, राइट। ट्राई करना है सब। हमें गिवन क्या है, रेशो ऑफ इट साइड्स, मतलब a is to b is to c कितना गिवन अपने को, 1 is to root 3 is to 2। तो a is equals to k, b is equals to root 3 times k and c is equals to what, 2k। हमें किसका निकालना है, एंगल्स। तीनों अगर साइड गिवन है और एंगल निकालना है तो कौन सा रूल यूज करोगे, कोसाइन रूल। क्या रहता है कोसाइन रूल बच्चों, तो cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू कितनी बच्चों, रूट 3 के,
तो रूट 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2bc 2 × √3k इंटू सी कितना बच्चों 2k। तो सब में से इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर और 7k स्क्वायर में से एक k स्क्वायर चला जाएगा तो हो जाएगा 6k स्क्वायर। 6k स्क्वायर अपॉन नीचे कितना होगा बच्चों 4 √3k स्क्वायर। के स्क्वायर गेट कैंसल, ये हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 2 जा और 3 को लिख सकते हैं अपन √3 × √3। तो एक √3 गेट कैंसल, एक √3 गेट कैंसल, व्हाट वी आर गिवन √3/2। और कॉस की कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 रहती है बच्चों 30 डिग्री पे। तो एंगल ए मिल गया आपको 30 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर लिखना है तो π/6 बराबर है। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस किसकी वैल्यू निकालोगे कॉस बी की। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों कॉस बी इज इक्वल्स टू a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, ए की वैल्यू है k तो k² प्लस 4k² माइनस √3 का स्क्वायर 3 तो हो जाएगा 3k² अपॉन 2ac तो 2ac तो हो जाएगा 4k²। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 4 + 1 इज 5, 5 - 3 इज 2k² तो 2k² अपॉन 4k²। तो k² गेट कैंसल, 2 1 जा 2 जा तो वैल्यू कितनी मिल गई हाफ। और कौन से एंगल पे वैल्यू कॉस की हाफ रहती तो एंगल बी मिल गया अपने को 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ही कितना π/3 रेडियन। अब दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल अपने आप मिल जाएगा। तीनों एंगल की एडिशन कितनी रहती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर है तो एंगल सी कितना मिल गया एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सी कितना मिल गया 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है रेशो। देन द रेशो, रेशो कैसे निकालोगे एंगल्स का, एंगल ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों आपको पहले रेशो कितना है π/6 इज टू π/3 इज टू π/2। अब डिनोमिनेटर पाई तो गेट सब में से कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 गेट कैंसिल तो 1/6। तो हाईएस्ट एलसीएम कितना 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1:2। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2:2। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3। तो फाइनल सॉल्यूशन मिला 1:2:3। कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है 2006 2006 2006 का एग्जांपल क्या है वन एंगल ऑफ एन isosceles triangle is 120 degree and radius of its circle is √3 then area of triangle is first option है 7 + 12 √3। option B is 12 - 7 √3। option C is 12 + 7 √3 and option D is 4π। राइट। क्वेश्चन में गिवन है अपने को आइसोसीलियस ट्रायंगल है तो क्या है आइसोसीलियस ट्रायंगल। अब आइसोसीलियस ट्रायंगल
ये सपोज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इनकी ये दो साइड सेम रहेगी, बराबर है। इसको नाम देते हैं अपन ने ए बी सी। तो ये अगर 120 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड की लेंथ क्या रहेगी बच्चों, स्मॉल ए। नेक्स्ट, अब ये बच्चे दो एंगल वो है, वो कितने रहेगा बच्चों, 30 डिग्री। सीधी सी बात है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, ये साइड हमें गिवन नहीं, सपोज एक्स कंसिडर कर लिया, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स। तो अब मुझे बोला एक एंगल मालूम है, दो एंगल मालूम है, एक साइड मालूम है, तो साइन रूल क्या रहता है बच्चों, व्हाट इज साइन रूल, ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, बराबर है। नेक्स्ट, साइड ए तो ए ही है, अपॉन साइन ए, एंगल ए कितना दिया बच्चों, 120 डिग्री, तो साइन ऑफ 120 डिग्री। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू बी, तो बी के एंगल के सामने की बी साइड कितनी है, एक्स, अपॉन साइन बी, तो साइन ऑफ बी कितना है, 30 डिग्री। नेक्स्ट, आप सबको मालूम है 120 डिग्री के एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हो, 90 प्लस 30, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री एक्स अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट, ए अपॉन कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/2, 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, हाफ, 2 गेट कैंसल, तो अपने को रिलेशन क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स x, एक रिलेशन मिल गया √3 टाइम्स x। लेकिन उन्होंने क्या गिवन दिया अपने को गिवन दिया है रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज √3, इसका दिया √3, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी बच्चों अपने को, √3। तो स्मॉल r के लिए रिलेशन मैंने अभी बताया था, क्या रिलेशन था, r इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन s, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन s। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू r इंटू एस, क्या होगा, r इंटू एस। r की वैल्यू कितनी बच्चों, √3 इंटू s, s की वैल्यू कितनी थी देखो, s की वैल्यू कितनी थी अपने को, s मतलब क्या, हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, मतलब वो हो जाएगा टू एक्स प्लस ए अपॉन 2, मतलब 2x प्लस ए अपॉन 2, बराबर है। तो ये मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन अपने को उस फॉर्मेट में तो सॉल्यूशन कहाँ पे भी नहीं है, बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, आपको क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है, एंगल ए गिवन है, तो आपके पास रिलेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो क्या बताता मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, अगर आपको एंगल ए चाहिए तो ए छोड़ के दो वैल्यू कौन सी बची बच्चों, बी और सी, तो हाफ टाइम्स बी सी इंटू साइन ए, साइन ए, बराबर है। तो ये वैल्यूज का यूज करो, तो हाफ टाइम्स बी की वैल्यू कितनी है, बी के एंगल के सामने की साइड कौन सी है, एक्स, और सी एंगल के सामने की साइड कौन सी है, एक्स, इंटू साइन 120 डिग्री, और साइन 120 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली कितनी है, √3/2, कितनी है, √3/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया अपने को यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x √3x² अपॉन 4, √3x² अपॉन 4, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा बच्चों अपने को, √3 टाइम्स x² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स 2x प्लस ए, 2x प्लस ए। तो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, √3 गेट कैंसल, और क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी 2x प्लस ए, वैल्यू मिलेगी 2x प्लस ए की वैल्यू मिलेगी, तो कितना मिलेगा, ये 2 1 जा, ये 2 जा, तो अपने को इक्वेशन मिल गई
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस। यहां तक समझ में आया क्या? देख लो। अब हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस ए। तो यह रिलेशन जो है अपने पास गिवन, ए इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स एक्स, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों ए की जगह पे, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस √3 टाइम्स एक्स। क्या मिल जाएगा? √3 टाइम्स एक्स। अब मैं इसमें से अगर x कॉमन निकालता हूँ, क्या कॉमन निकालता हूँ? x। तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या मिला अपने को? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस √3x, 2x प्लस √3x। तो इसमें से कॉमन निकलेगा बच्चों x, इस x के साथ कैंसिल होगा, तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। तो हमें x इज इक्वल्स टू मिल गया बच्चों 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 2 प्लस √3। लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिलेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है रिलेशन? √3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, √3 अपॉन 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 2 प्लस √3 का क्या बच्चों? स्क्वायर। तो 4 4 गेट कैंसिल, तो ये बन जाएगा √3 टाइम्स। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4√3 प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अपने को ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में दिए वो देख लो। अगर कुछ बाहर टर्म है तो बाहर कुछ भी टर्म नहीं है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 प्लस 2 इज 5, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3 प्लस 4 इंटू √3 इज 3, 4 3 जा 12। तो अपना सोल्यूशन क्या मिला बच्चों? फाइनल 12 प्लस 5√3। क्या मिल गया? 12 प्लस 5√3। कुछ मिस्टेक हुई क्या? यस। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। यहाँ पे आएगा 4, 4 प्लस 3 इज 7, इज 7। तो यहाँ पे आएगा 7√3, 7√3। तो 12 प्लस 7√3 कौन सा ऑप्शन है देख लो। 12 प्लस 7√3, 12 प्लस 7√3 इज ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2010 का। 2010 वो बोल रहा है कि कैपिटल ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी इन एपी आर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और स्मॉल ए बी सी, देन स्मॉल ए बी सी साइड से, देन ए अपॉन सी टाइम्स साइन टू सी प्लस सी अपॉन ए टाइम्स साइन टू ए टाइम्स साइन टू ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है √3। गिवन क्या है वो देख लो। हमें गिवन है कि जो एंगल्स है वो किसमें है? एपी में। एंगल्स अगर एपी में है तो क्या होगा कंडीशन बच्चों? इनका डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। मतलब क्या होगा? बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? सी माइनस बी। इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2b इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस सी। और एक चीज तो मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? पाई। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस बी। रिप्लेस हियर, तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू पाई माइनस बी। तो b इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो 3b इज इक्वल टू पाई, देन एंगल b कितना मिल गया बच्चों अपने को? पाई बाय 3।
जो 60 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो। अब एक्सप्रेशन क्या वो चेक कर लो। अभी एक्सप्रेशन क्या अपने पास, a/2 टाइम्स साइन 2c। अब मुझे बोलो a/c टाइम्स साइन 2c को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसका यूज कर लो तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन सी इंटू कॉस सी प्लस c/a इंटू, अब मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए, बराबर है। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। नेक्स्ट इसके बाद a को क्या लिख सकते हो, यूजिंग साइन रूल, साइन रूल। अब हमें क्या गिवन है, a/c, तो a को क्या लिख सकते हैं अपन, k साइन ए यूजिंग साइन रूल, बराबर है। वैसे यूजिंग साइन रूल c को क्या लिख सकते हो बच्चों, k साइन सी। नेक्स्ट इंटू 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस सी। नेक्स्ट प्लस c को क्या लिख सकते हो बच्चों, k साइन सी, k साइन सी अपॉन a को क्या लिख सकते हो बच्चों, k साइन ए इंटू 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। अभी कैंसल आउट क्या होता है वो देख लो। अभी यहाँ पे कैंसल आउट क्या क्या होगा, के कैंसिल होगा और कौन सी टर्म कैंसिल होगी, साइंस कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, देखिए। सर ते साइन ए नहीं साइन सी है ना। ओके वेरी गुड, साइन सी है, गुड। तो यहाँ पे साइन सी गेट कैंसल, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा बेटा, साइन ए गेट कैंसल, यहाँ पे के गेट कैंसल, और सब में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, 2। 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है बच्चों अपने को, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए। किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला, बराबर है। लेकिन अभी बताया मैंने ए प्लस सी इज नथिंग बट व्हाट, पाई माइनस बी, इज नथिंग बट व्हाट, पाई माइनस बी। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ इन ब्रैकेट पाई माइनस बी, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2 टाइम्स साइन थीटा 2 इंटू थीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और साइन 60 कितना रहता है बच्चों, √3/2। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, व्हाट वी आर गिवन, √3। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। कंसेप्ट कुछ अलग नहीं रहता, सिर्फ यूज कैसे करना है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है 2012 का, 2012 एग्जाम्पल गिवन है अपने को कि एक ट्राइंगल है PQR, और उनकी जो साइड्स है वो ए है, पी के सामने की जो साइड है वो है ए, तो वो गिवन है अपने को 2। पी जो गिवन है वो अपने को 7/2 गिवन है, और सी जो साइड है वो गिवन है 5/2। देन देन हमें पूछा गया 2 टाइम्स साइन पी, 2 टाइम्स साइन पी माइनस साइन 2p अपॉन 2 साइन पी प्लस साइन 2p इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है 3/4 टाइम्स, ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, p है 45/4 टाइम्स ट्राइंगल, ऑप्शन सी है 3/4 एंगल का स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 45/4 डेल्टा का स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई करना, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, गिवन जो सिचुएशन है उसी का यूज करो, बाकी कुछ नहीं करना। हमें गिवन क्या है पहले वो देख लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन पी माइनस साइन 2p 2 टाइम्स साइन p प्लस
साइन 2p। अब हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मालूम है तो उसे लिख दो 2 टाइम्स साइन p माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेम प्रोसीजर हियर 2 टाइम्स साइन p प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में से क्या निकलता है बच्चों, 2 साइन p, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस p। अब डिनोमिनेटर में क्या निकलता है बच्चों, 2 साइन p, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 1 प्लस कॉस p। 2 साइन p गेट कैंसल। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर p बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर p बाय 2, तो 2 2 गेट कैंसल। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, tan स्क्वायर p बाय 2 बराबर है। अब tan का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला। p मतलब ही यहाँ पे देखो ट्रायंगल अगर ABC रहता, मतलब p मतलब ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, tan का फॉर्मूला मैंने कल ही सीखा था अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर है तो a छोड़ के कौन सी वैल्यू है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन यस टाइम्स यस माइनस ए बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, सब में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अपने को जरूरत किसकी है, डिनोमिनेटर में यस है एस माइनस ए, तो अपने को जरूरत है एस माइनस बी की और एस माइनस सी की। अगर मल्टीप्लाई अगर डिवाइड अगर कर रहे हो तो आपको उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बराबर है। फिर नीचे फॉर्मूला किसका बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर का, बराबर है, मतलब वो हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर। नेक्स्ट ऊपर किसका ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, एस माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, बस एस की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एस की वैल्यू मतलब कैसे निकालोगे, एस मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एस मतलब क्या रहता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस 7/2 प्लस 5/2 अपॉन 2, बराबर है। अब इसका बेस सेम कर दो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4। बाद में 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16, तो 16/4, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो एस की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 4, एस की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो 4 माइनस बी की वैल्यू कितनी 7/2, बी माइनस 7/2 का स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 5/2 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर, अपॉन क्या, डेल्टा का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 इज 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना बच्चों 1/4, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 इज 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो हो जाएगा 9/4, हो जाएगा 9/4, बराबर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने को 9/4, तो मुझे बोलो 9 और अपॉन डेल्टा स्क्वायर है, बराबर। तो 9 अपॉन 16 डेल्टा का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है बच्चों 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और डेल्टा किसका स्क्वायर है डेल्टा का, तो हो जाएगा 9 9 मतलब 3 अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। रिमेंबर दिस, तो सिचुएशन कैसे गिवन है उसका यूज कैसे करना वो समझ।